गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ऑल टॉपर क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आरआरबी की साइट पर जाना है। उस साइट पर जाने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे आरआरबी भोपाल, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। फिर आप आरआरबी की साइट पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आता है, जिसमें आप देख सकते हैं CNERC 1000। तो इस पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको मैं फिर से डाउनलोड करता हूँ और फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अब इसमें मैं कुछ देखता हूँ। कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलता है और एक PDF डाउनलोड होती है। इसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब इसमें कुछ संशोधन चल रहे हैं। वो संशोधन कुछ इस तरीके से अपन देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ संशोधन है इसमें जो कि ये दिखाया जा रहा है। इस संशोधन के तहत यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर कुछ दिया है 40%। हालांकि सभी स्टूडेंटों को पहले से ही पता है कि 40% और सभी का 40-30% आने वाला है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट में संशोधन कर लिया गया है। जिस तरीके से पहले भी ऐसी साइड में ओपन नहीं हो रहा था और इसको ओपन कर रहे थे तो कुछ अलग ही टाइप का इंटरफेस खुल रहा था। हालांकि इस टाइप का तो दिखाने के लिए वो लोग पहले ही दिखा चुके हैं। ऐसे मैंने जब भी पहले इस पर क्लिक किया था तो सबसे पहले जैसे 14/10 में हमारा रिजल्ट आया था तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल रहा था। यह इंटरफेस खुलने के बाद जैसे ही अपन लोग यहाँ पे कुछ भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो उसमें हमारा और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो उसमें हमारा जॉन और हमारा पासवर्ड के रूप में अपनी डेट ऑफ बर्थ का यूज करते हैं। उसके बाद जैसे ही पहले इस पर काम वर्क चल रहा था 2 दिन पहले, लेकिन अब इसमें जल्दी ही संशोधन करके इसका मतलब आज कल में आपका रिजल्ट 100% घोषित होने की संभावना है। इसके बाद में यदि मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट चीज़ के लिए, तो यदि डिस्कस करें हम लोग तो पहले कुछ इस तरीके का, जैसे मैंने उस इंटरफेस में खोला था, कुछ इस तरीके का मेरे पास में आ रहा था। तो इस तरीके से डालने के बाद में हम लोग जैसे ही रोल नंबर सबमिट करेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर, अदरवाइज आप आपके रोल नंबर से भी आपका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। फिर नॉर्मलाइज मार्क रहेगा। अब फाइनली आपका PET के लिए रहेगा। PET के लिए आपका लिखा आएगा और उसमें आपकी डेट भी लिखा रहता है और उसमें आपका यदि S लिखा है तो आप क्वालिफाई हैं, अदरवाइज आप नॉट क्वालिफाइड हैं। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें, यदि कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों कट ऑफ तो अब आपका आने ही वाला है। सबसे पहले UR की बात करूं तो 55 जाएगा। उसके बाद यदि OBC की बात करें तो आप 2-3 नंबर इसमें से आप कम कर सकते हैं। फाइनली यदि आप ST तक पहुंचेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 45 के आसपास ही रहेगा। 45 यानी कि 42 से लेकर 47 तक उसका रह सकता है और वो आपकी शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और आपका नॉर्मलाइजेशन में ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर ही बढ़ते हैं, क्योंकि अब आजकल परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन चल रहा है। तो इसलिए आपका जो रहेगा, आपका जो पढ़ने के चांसेस हैं वो 4 से 5 नंबर ही रहेगा। इस तरीके से मेरा खोला था इंटरफेस, तो इस तरीके से मेरा बिलासपुर और रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा था। इस तरीके से आप भी आपका देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में यदि नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो इस तरीके से पूरी डिटेल आपके पास मिल जाएगी। और पहले ये नहीं आ रहा था, इसमें संशोधन कर लिया गया था। अब आपको, मुझे आशा है कि आप सभी के रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं और आशा करता हूँ कि सब लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।